स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत पहला टॉपिक समाचार लेखन। समाचार लेखन से आप सभी परिचित हैं। आपने रेडियो में समाचार सुने होंगे, टीवी में समाचार देखे होंगे, साथ ही साथ आपने अखबारों में भी समाचार पढ़ा होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि समाचार किसे कहते हैं, समाचार लेखन का अर्थ क्या है, समाचार के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, समाचार के प्रकार, समाचार स्रोत, अच्छे समाचार के गुण और आचार संहिता के बारे में। तो कुल मिलाकर इन 7 बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन 5 अंकों का आता है, तो इन 5 अंकों के लिए इन 7 बिंदुओं का जानना आवश्यक है। समाचार किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, यह शब्द बना है सम, जोर, आचार से। सम का अर्थ होता है सम्यक या पूरी तरह से। आचार का अर्थ होता है वर्णन करना या फिर उसके बारे में बताना। तो अगर हम किसी घटना के क्रम के बारे में पूरी तरह से बताते हैं तो वह समाचार कहलाता है। इंग्लिश में इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं न्यूज़, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि चारों ओर की खबरों को लेकर के जो आपको बताया जाता है चारों ओर की खबरों के बारे में, तो वो समाचार कहलाता है। समाचार लेखन का अर्थ क्या है? समाचार लेखन एक विधा है जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। एक बाकी अन्य विधाओं की तरह इस विधा में भी कुछ नियम है जिनका पालन करना होता है और उसके बाद एक विधा के रूप में समाचार लेखन को स्वीकार किया जाता है। समाचार के घटक, जब हम बात करते हैं विधाओं की, तो किसी भी समाचार को पूरी तरह से लिखना समाचार लेखन कहलाता है। अब पूरी तरह से लिखने में कौन कौन से घटक हैं जो उसमें आने चाहिए? तो पहला है क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन। तो ये 6 बिंदु हैं। जब इन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो वह समाचार पूरा हो जाता है। एक हम उदाहरण लेते हैं दुर्घटना की। अगर कोई एक दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि क्या हुई है, उसके बाद कहाँ हुई है, कब हुई है, दुर्घटना कितने बजे हुई, ठीक है, क्यों हुई, कैसे हुई और उस दुर्घटना में कौन कौन घायल हुए। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, इनका उत्तर एक समाचार को पूर्ण करता है, इसीलिए ये समाचार के घटक कहलाते हैं। समाचार के प्रकार, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि स्थल के आधार पर अगर हम भेद करें तो समाचार के 4 प्रकार होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा प्रादेशिक और चौथा स्थानीय। इन चारों तरह की खबरों के अंदर विषय भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे समाचार के विषयों की। समाचार के विषय राजनीतिक, विकासात्मक यानी कि विकास से संबंधित कौन कौन से कार्य हुए हैं, खेल, इसके अंतर्गत सारे खेल समाचार आ जाते हैं, रोजगार, कई सारे अखबारों में आपने देखा होगा कि इसका विज्ञापन भी रहता है, इसके बारे में भी जानकारी रहती है कि रोजगार किन किन क्षेत्रों में अभी उपलब्ध है। इसके बाद है विज्ञान, विज्ञान से संबंधित कौन सी नई चीज़ें हुई हैं, किस नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें विज्ञान की खबरों में आ जाती हैं। कृषि, कृषि से संबंधित खबरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें कई बार तो फसलों के जो मूल्य होते हैं मंडी में, उनकी जानकारी भी अखबारों में दी जाती है। लोक रुचि, लोक रुचि के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिसमें लोगों की रुचि होती है, जैसे कि फैशन, उसके बाद बदलते मौसम में परिधान, इस तरह के कई टॉपिक होते हैं जिसमें लोगों की सामान्य रुचि होती है, तो उसे लोक रुचि का कहा जाता है। हाल फिलहाल एक लोक रुचि के अंतर्गत ही उसको रखेंगे, एक टॉपिक आया था कि व्हाट्सएप पर नया फीचर क्या लॉन्च होने वाला है, तो यह भी एक तरह से लोक रुचि का ही समाचार कहा जाएगा। इसके बाद है विशेष, अन्य कुछ बातें भी हैं जिन्हें विशेष के अंतर्गत रखा जाता है। समाचार स्रोत, जो इतने सारे समाचार हम देखते हैं टीवियों में लगातार, रेडियो में या फिर अखबारों में, तो इतने सारे समाचार कहाँ से आते हैं, इनका स्रोत क्या है? तो पहला स्रोत है समाचार एजेंसियां। कुछ समाचार एजेंसियां होती हैं जो खबरों को इकट्ठा करती हैं, उन्हें भेजती हैं और फिर समाचार लेखक जो होते हैं वो उनको उन्हें लिखकर उनसे वो खबर बनाते हैं।
इसके बाद है संवाददाता। संवाददाता भी पूर्णकालिक होते हैं या फिर अंशकालिक भी होते हैं। इन संवाददाताओं का भी काम होता है कि अपने आसपास के संवाद को इकट्ठा करना। समाचार पत्र। समाचार पत्र एक तरह से समाचार के स्रोत बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि झारखंड राज्य में स्थित कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, लेकिन वह बंगाल का रहने वाला है, तो अब बंगाल का अखबार भी उसके बारे में कुछ लिखना चाहता है। अब उसके लिए सबसे आसान स्रोत क्या है? तो वह झारखंड के अखबार में छपी हुई उसकी खबरों को ले और उसके आधार पर वह अपना समाचार बना ले। तो समाचार पत्र भी समाचार के एक स्रोत बन जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति। आपने देखा होगा कि आपके एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, परीक्षा के प्रोग्राम का, ये सारी खबरें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके समक्ष आती हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति भी समाचार का एक स्रोत बनता है। भेंट वार्ता या मुलाकात। जब हम किसी से बात करते हैं, वो एक इंटरव्यू होता है। यह इंटरव्यू भी आपने देखा होगा समाचारों में, तो यह भी समाचार का एक स्रोत माना जाता है। विदेशी रेडियो। आजकल तो विदेशों की खबरें जानना बहुत आसान हो गया है। अमेरिका में हुई घटना आपके पास 1 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन आज से पहले या फिर उस समाचार को अगर आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं, तो विदेशी रेडियो इसमें बहुत सहायक होते हैं। उनकी खबरें प्रामाणिक भी मानी जाती हैं, क्योंकि आप उनके सोर्स का वहां पर उल्लेख कर सकते हैं। अच्छे समाचार के गुण। कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे समाचार में? सत्यता। समाचार का सच होना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है कि अखबार पहले छपकर बिकते थे और अब बिककर छपते हैं, यानी कि सत्यता का ह्रास हुआ है। और जो कि मतलब समाचार में सत्यता का ह्रास होना खराब माना जाता है। जब तक कोई बात समाचार में नहीं छपती है, तब तक वह अफवाह होती है। लेकिन अगर कोई खबर समाचार में छप जाती है, तो उसको सत्य माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। इसीलिए समाचारों को छापने से पहले या समाचार इकट्ठा करने से पहले उसकी सत्यता को जांचना आवश्यक होता है। स्पष्टता। समाचार स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। जो समाचार के घटक की हमने बात की थी, वो 6 प्रश्नों का उत्तर समाचार में अवश्य होना चाहिए। सुरुचि। समाचार जो भी हो, उसे एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना भी कला है, और यह समाचार लेखन का एक अभिन्न अंग भी है। तो समाचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा समाचार होना चाहिए जिसमें लोगों की रुचि बनी हो। संक्षिप्तता। समाचार का संक्षिप्त होना बहुत आवश्यक है। समाचार में कोई भी वाक्य या शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि बार बार दोहराए जा रहे हों, या फिर एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा हो। इससे समाचार की विश्वसनीयता कम हो जाती है। शीर्षक। शीर्षक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो, जिसको हम इंग्लिश में कैची बोलते हैं। यानी कि शीर्षक देखकर ही आपका मन करे कि आप पूरी खबर को पढ़ लें, या फिर आप अगर टीवी के सामने बैठे हैं तो इस समाचार को देखकर ही टीवी बंद करें। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप कभी भी रेडियो को उस समय बंद ना कर पाएं। तो शीर्षक का आकर्षक होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद है आचार संहिता। जब हम कोई भी बात करते हैं मीडिया की, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो वहां पर बात करते समय हमें कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक हो जाता है। आप जानते होंगे कि विचारों में बड़ी ताकत होती है। कहा भी गया है कि बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। यानी कि एक बात कहने का लहजा है जिससे आपको हाथी इनाम में मिल सकता है, या फिर बात कहने का ही लहजा है जिससे आपको हाथी का पाँव भी मिल सकता है। तो इस तरह ये बात जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। समाचारों में कही गई बात का प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है। गलत सूचना पर आधारित कोई भी समाचार 2 राष्ट्रों तक के बीच के संबंध को बिगाड़ सकता है, तनाव पैदा कर सकता है, संप्रदायों में वैमनस्यता फैला सकता है। यही कारण है कि सारी दुनिया में समाचार लेखन और प्रस्तुतिकरण से जुड़े लोगों ने स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए आचार संहिताएं बना रखी हैं। आचार संहिता के नियमों का पालन कानूनन भले ही आवश्यक ना हो, लेकिन एक पत्रकार समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। आचार संहिता की प्रमुख बातें व्यवसाय से जुड़े पत्रकार और संपादक अपने संघों और मंचों के माध्यम से चर्चा के बाद स्वीकारते हैं। तो आचार संहिता के जो कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं वो इस तरह से हैं। पहला है कि सभी समाचार बिना किसी भेदभाव और पूर्वाग्रहों के निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत किए जाएं।
दूसरा है कि समाचारों का प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक होगा, सनसनीखेज नहीं होगा। तीसरा है कि सेक्स और अपराध से जुड़े समाचारों को महत्व तभी दिया जाएगा जबकि वे राष्ट्रीय महत्व के हों। यह आत्महत्या पर भी लागू होती है, आत्महत्या के समाचारों पर भी लागू होती है। समाचारों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि वे अनावश्यक भय और आतंक उत्पन्न ना करें। प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना के समाचार पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर नहीं दिए जाएंगे। और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय में आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि समाचार जो चैनल्स हैं उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लॉटरी, जुए या ऐसे ही अन्य समाचार जो लोगों को जुआ खेलने या फिर नशे के बारे में प्रेरित करें, ऐसे समाचार कभी भी नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद है कि काल्पनिक घटनाओं को वास्तविक घटनाओं के रूप में समाचारों में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी भड़काने वाली या अवमानना करने वाली खबर नहीं दी जाएगी। समाचारों के माध्यम से कोई कानूनी राय या चिकित्सकीय परामर्श तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह समाचार के लिए आवश्यक ना हो। यह परामर्श आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ही दिया जा सकेगा। कोई भी समाचार वाचक अपने स्वर के उतार चढ़ाव या बदलाव के द्वारा समाचार में निहित वास्तविक अर्थ को बिगाड़ेगा नहीं। अंतिम है कि समाचारों में संपादकीय मंतव्य नहीं किए जाएंगे। तो आशा है आपने इस वीडियो को देखा होगा और समाचार लेखन के संबंध में कुछ जानकारियां आपने इकट्ठी की होंगी और यह व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत 5 अंक लाने में हो सकता है कि आपकी मददगार बने। धन्यवाद।